तो हमारे कभी होने पर हमें शक होने लगता है। हम जो भी कहें, माइकल भैया हेलो, ठीक है, जैसा है वैसा रहने दो, हम भी जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ बस ठीक है। दो तीन निवेदन छोटे छोटे। एक तो ये कि आप जिस तरीके से उदास बैठे हैं कि तो आपने हमें सुन लिया है पहले भी। मुझे लग रहा है हम एक ठीक है, ठीक, अच्छे कर लेंगे, कोई बात नहीं। एहसान कुरैशी जी ने मुझे बताया कि माइक कहाँ होना चाहिए। हमारे खानदान के बड़े लोग बिगड़ते हुए को सुधारने के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्होंने मेरा भविष्य सुरक्षित किया। मैं आदि परियोजना प्रमुख सर को बताना चाहता हूँ कि आपके ऊंचाहार कार्यालय में जितने पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं उतने ही लोग यहाँ हैं। सही बात है ना, कविता तो उन्हीं को समझ में आएगी ना जो पढ़े लिखे लोग होंगे। हम बस तो ऐसे लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। दो तीन निवेदन छोटे छोटे कर दूँ। मैं मुंबई से आया हूँ, ऐसा भैया मुंबई से आए हैं, सब लोग दूर दूर की यात्रा, रात की थकान ओढ़ करके आपके बीच में आए। दुनिया में ऐसे मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई टैबलेट नहीं बनाया कि कभी कलाकार फनकार को खिला दी जाए और उसकी थकान दूर हो जाए। ईश्वर ने, अल्लाह ने एक शाबाशी ताली नाम की कैप्सूल या चीज बनाई है। कलाकार को बस वो मिल जाए, कलाकार मुर्दे से भी जिंदा हो जाता है। तो आज हम लोगों को थकान से आते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, जो जितना पहले आया ना सर वो उतना पीछे बैठा। भारतीय आदमी की आदत होती है वो सुकून चाहता है। कुछ लोग यहाँ सुनने आए हैं, कुछ लोग घूम रहे थे तो बोले यार खाली है, चलिए ना संडे देख लेते हैं कहाँ है। कुछ लोग प्रोटोकॉल में आ गए कि चुप्पी सर आए हैं तो आना ही पड़ेगा यार। हम जानते हैं ना, हम सरकारी संस्थान की तकलीफें जानते हैं। कुछ लोग मुंह दिखा के निकल लेंगे धीरे से, सर पानी पी के आए अभी, उसके बाद खाना खा के बेडरूम में होंगे, कोई टेंशन नहीं। इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम आपको आपके चौखट से पार नहीं ला पाए, और पार ले भी आए तो आपको इस काबिल नहीं बना पाए कि आप हमारा नाम सुनते ही इतने उत्साहित हो जाएं कि हमें कुछ सुनाना ही नहीं पड़े। हमको देख करके आपके चेहरे की लालिमा सूर्य से भी ज़्यादा ऊंची हो जाए, ऐसा हमने नहीं कर पाया। लेकिन आज दावा करता हूं, आज जिन लोगों को बुलाया है आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 घंटा मुझे दे देना और 20 दिन हम आपको खुशी का दे के जाएंगे, ये मेरा दावा है। बस आप अपने साथ मैं आदरणीय श्रीनिवास सर जहाँ पे सर, अब वो तो बात में बहुत अच्छा, मतलब अच्छा जो संचालन किया ना, आप किसी बात का बुरा मत मानना। एक तो 2-3 निवेदन कर दूं, हास, क्योंकि आदमी हमारे एचओपी सर बताया कि हम मध्य प्रदेश से हैं, और आपको बताऊं कि जो काबिल होता है वो हर जगह मध्य में ही होता है। और ताजुब की बात देखिए, सर यहाँ मध्य में है क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं। एहसान कुरैशी खुद मध्य प्रदेश से हैं, वो यहाँ मध्य में हैं। और हमको जो किनारा किया गया है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं। हाँ, हम ठीक वाले हैं। तो मैं आज की रात कुछ भगवती से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे देवी, आज की रात हमें सुनाने का सलीका दे देना, इनको सुनने का सलीका दे देना। इस वादे के साथ मैं गजेंद्र प्रियांशु से कहता हूँ कि भाई आओ, उस आज की रात उस सरस्वती से कहो कि जैसे एनटीपीसी घर घर में उजाला फैलाता है, वैसे आपकी सरस्वती वंदना से दिल दिल में उजाला फैल जाए। बस आप एक बार तालियां बजा करके एक छोटा सा परिचय में कराओ। ये क्या करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं शुरू हो जाए। देखिए ऊंचाहार वालों, हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। अगर हमने पिछले साल वाला कोई संमेलन आपने ठीक से सुन लिया होता तो ये वाला कराने की नौबत ही नहीं आती।
हमें आपके भारतीयता पर पूरा भरोसा है, इसलिए आपको मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं तारीख ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव पालना ही नहीं आपको। हम जहाँ कहें अध्याय समाप्त समझ लेना, यही ताली बजानी है। कविता से क्या अंतर लेना, क्या मतलब होता है कविता, कुछ होती थोड़ी ना कविता। इस किनारे जो पंडित जी बैठे हुए हैं, 7 दिन का भोजन खाया, इसलिए वजन बढ़ गया है। और नवरात्रि में आजकल आरती करते हैं, इनका नाम पंडित अनिल चौबे होता है। ये काशी में पाए जाते हैं। काशी से अगर कोई आया है तो पिता वो जिंदा करके जाएगा कि तो खुद मर के जाएगा, दोनों से एक करके जाएगा। ये निर्भर करता है आपके उत्साह पर। अध्याय समाप्त हुआ। बता दें, इनके चेहरे का भाव देख करके आपको लगता होगा कि ये महामृत्युंजय जाप का पाठ इसी वक्त शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छे पंडित हैं। पंडित को कैसे सुना जाता है, विद्वान है, ताली अगली बात कर चाहिए। अब तक तो मजाक था, इन्होंने कालिदास पर पीएचडी की है भाई साहब। और बनारस विश्वविद्यालय दीक्षित से की आपकी तालियां मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरी बेटी को मैं देखता हूँ या आप अपनी बेटी को देखते हैं, जिस तो मुझे लगता है कि मनु वैशाली जैसी, खुशबू मनु वैशाली जैसी बिटिया अगर अपना चौखट लांग करके दिल्ली से ऊंचा हार तक आ गई है, इस दुनिया में बेटियों का सम्मान जारी है। और बेटी जब कोयल की तरह गुनगुनाने लगे, तितली की तरह अठेलियां करने लगे और उस गीत उस सारी चीजों को गीत बना करके इस तरीके से उसकी गंध फैलाए कि दुनिया उसकी मुरीद हो जाए, तो बेटियों की हाथ की कलाई आपके हाथ पर राखी बांधती जरूर होगी, लेकिन आपकी भुजाएं में इतनी तालियां हो कि तो आभास हो कि मैं जहां हूं सुरक्षित हूं। इससे ज्यादा हम बलिया के पास के गोरखपुर के रहने वाले, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पीयर गदगद प्रेम में पागल न्योता नेह पठावत बानी, अखियां बिछल राह में राऊ आदर सहित बुलावा लाटी। जब कोई पीत वस्त्र पहन करके कोई गजेंद्र प्रियांशु इसी आपके बगल सबके निकल करके पूरे भूमंडल पर मात्र फूल खिलाता है, गीत सुनाता है, हंसाते हंसाते सुनाता है, तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो कवि है। इससे ज्यादा इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो आपके क्षेत्र का कवि है। तो आपको कितना आशीर्वाद मिला। हिंदुस्तान क्षमा करे, आजकल हिंदुस्तान में जानवर तक अपना धर्म बता रहे हैं। दिल्ली खुद कह रही है मियां हूं। अध्याय समाप्त हुआ। हमें आप पे भरोसा है ना, अपने मन से कुछ करेंगे थोड़ी ना, सब हमको कराना है, आपको पता है। जिस दौर में मुझे एक शायर का शेर याद है, शेर सुनिएगा, मेरा नहीं है, इसलिए आपकी जवाबदारी और बड़ी हो जाती है। चरागों के सफर में दबदबा आंधियों का हो, दबदबा आंधियों का हो तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया को मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत चाहिए, और वो मोहब्बत अगर मुस्कुराहट में घोल करके बांटी जाए तो मोहब्बत की कीमत बढ़ जाती है। यह काम एहसान कुरैशी पिछले 30 साल से कर रहे हैं, उनके 30 साल की मेहनत के बराबर कर रहे हैं। और आप अगर हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो ये भी माइक पे नहीं आएगा। हम दिनेश बावला हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि सबको अलग अलग टाइम दिया गया है कि तुम 7 बजे आ जाना, तुम 8 बजे आ जाना, तुम 9 बजे आ जाना। अच्छी बात है, हाँ तुम मत आना। सर मैं आज आपको पा करके मैं भगवान से बताता हूँ, बहुत अच्छा लगा। उसका कारण है सर, हमारे पिताजी HOP कार्यालय में क्लर्क होते थे,
तो जब भी कोई HOP अपॉइंट होते घर आके 3 लाख मारते हैं, ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़ा अधिकारी है। और HOP साहब का हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, फिर हम भूल जाते। तो 20 साल तक HOP नाम से इतना कूदते थे, उसी दिन से ढूंढ रहे थे साहब दिखते कैसे हैं। और अगली बात पर हाथ खड़ा कर देगा। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि HOP साहब नीचे बैठे होंगे। आज पता चला कि भगवान के घर देर है। देखिए, किसी का भी बाप अपने बेटे को इतने बड़े पद तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। हमारे पिता ने भी किया, कोई गलत बात थोड़ी नहीं। और 2 निवेदन कर दें, हमारी किसी भी बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। हम आपकी आलोचना भी करेंगे, हम आपके ऊपर पत्तियां भी कस देंगे। कवि का काम क्या है? कवि का काम है आपकी खामियों को मिठास के तरीके से आप तक पहुंचाना, कड़वाहट के तरीके से नहीं, कड़वाहट के तरीके से तो राजनीति होता है। कविता का काम है कि आप मिठास के तरीके से बता देना कि आपने ये गलत किया। शर्मा जी ने बहुत मेहनत की, पेमेंट कम कराने में। सर आपने जो व्यवस्था है ना, पहले शर्मा जी का फोन आया, कवि सम्मेलन कराना दिनेश जी, कोटेशन भेज दिया। अरे दिनेश जी हिंदी का है मामला, कुछ कम करिए। हमने कम करके भेज दिया। फिर मैडम का फोन आया, फाइल फुटअप होने पे, नाम बोल रहा हूँ, उपस्थित नहीं, मुझसे कही थी, बोले दिनेश जी वो तो हिंदी के थे, तो उनके कहने पर अगर कम कर दिया तो हम तो उनके भी ऊपर है ना, कुछ कम करिए, यहाँ कम होंगे। फिर शर्मा जी ने सब फाइनल कर दिया। फिर कल एक कमेटी का फोन आया, बोले कमेटी बनी है, तो कमेटी ने फोन किया, बोले दिनेश जी कमेटी की इज्जत रखनी है, हमको नोट पे लिखना पड़ेगा ना कि हमारा सम्मान भी बचाया गया है। तो मैंने कहा इंडिविजुअल सम्मान अगर बचाना है, जितने मेंबर हैं आप सब तो नमस्ते है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हमने कर दिया। इतना डर गया हूँ कि मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई अधिकारी यहाँ आ जाए और इस वक्त भी बोले भाई साहब देख लीजिएगा अगर कुछ कम हो सकता है तो कर दीजिएगा। हो सकता है हाँ, जब कोई अधिकारी माइक पे आएगा तो हम यही समझेंगे वही करने आ रहा है। हाँ, लेकिन तनाव लेना नहीं आप लोग। अब मैं कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। दूध को दूध, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, पीछे वालों आप भी अच्छा सुन रहे हैं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कहूंगा। साथ दीजिएगा क्योंकि हमारे खानदान ने कविता के परिचय में लिखा, प्रकाश गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली, रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो बेटी पावन कविता कहलाती है। कविता का ही परिचय है। और हमारे अनिल चौबे जी हैं, अनिल चौबे जी आएंगे। आप अगर घर से देखिए, आप कार्यालय के लोग, रविवार के दिन आप अपना घर छोड़ के आए, मतलब अगर ऑफिस का आदमी, PSU का आदमी संडे के दिन अपना घर छोड़ता है ना, तो किस कष्ट से छोड़ता हम जानते हैं। तो गलत नहीं क्या है, रोज की सुबह रफ्तार से होती है, भीड़ से होती है, टकरार से होती है। हम ऑफिस वालों की जिंदगी का हाल ना पूछो, खुद से मुलाकात भी रविवार को होती है। हम खुद से भी रविवार को ही मिल पाते हैं। तो उस रविवार को अगर आपने ठहाकों में बदलने का उपक्रम किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 बातें याद रखना, बात छोटी हो लेकिन हंसने वाली हो तो जोर से हंसना, बात छोटी हो मगर ताली वाली हो तो जोर से बजाना, क्योंकि कवि और कलाकार
ये नहीं याद रखेगा कि क्या मिला और क्या दिया, ये याद रखेगा कि ऊंचा हार के एनटीपीसी वापस कभी आवाज दे दे तो वो इसलिए आए कि यहाँ सुना अच्छा जाता है। अनिल चौबे के लिए पूरा सभागार एक बार हाथ उठा के ताली बजा करके बुलाए डॉक्टर अनिल चौबे।